हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूं अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड के अपडेट्स और देखते हैं क्या क्या हुआ है आज के सीरियल में। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं जैसे ही अनुपमा श्रुति से क्वेश्चन करने वाली होती है तभी जो है श्रुति बहाना बनाना शुरू कर देती है पेट में दर्द का और कहने लगती है आई थिंक मेरे स्टिचेस में पेन हो रहा है और दर्द का नाटक शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर जो है अनुज भी और आद्या भी जो है वहाँ पर परेशान हो जाते हैं और क्या अनुज जो है श्रुति को कहने लगता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, चलो मेरे साथ होटल चलो और वहाँ पर तुम्हारी दवाई रखी हुई हैं उन्हें खा लेना। तो तभी जो है श्रुति को लेकर जाने ही वाला होता है कि अनुपमा श्रुति को कहती है खुद का ध्यान रखने के लिए कहती है और टॉन्ट मार के कहती है ये बात, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता होता है कि श्रुति जो है वो नाटक कर रही है, यहाँ पर एक्टिंग कर रही है जानबूझकर। तो तभी वहां पर जो है अनुज और श्रुति के जाने के बाद अनुपमा रहती है अकेली। तो वनराज कहता है कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। तभी अनुपमा कहने लगती है कि आप इस चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। और तभी जो है वनराज कन्फ्रंट करता है अनुपमा को देविका को उसके पीछे भेजने के लिए। तो अनुपमा कहने लगती है कि पुलिस भी तो चोर का पीछा करती है, तो क्या पुलिस बुरी हो जाती है और चोर अच्छा हो जाता है। और तभी वहां पर वनराज कहने लगता है कि कौन पुलिस है और कौन चोर है ये तो जल्दी ही पता लग जाएगा। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि वही तो जानना है मिस्टर शाह कि आप शादी में ऐसा क्या करने वाले हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो श्रुति को कॉल करती है और कहती है कि अब ठीक लग रहा है। तो श्रुति कहती है कि हाँ। तो अनुपमा कहने लगती है वैसे इतनी एक्टिंग करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आपको क्या लग रहा है मैं सच का तमाशा बनाकर अपनी बेटी की शादी का माहौल खराब करूंगी? मैं अपनों को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन परायों की बात अलग है। मन तो कर रहा है कि चीख चीख के सबको सच सच बता दूं, लेकिन उससे क्या ही हो जाएगा, बस आद्या और अनुज को काफी ज्यादा तकलीफ होगी और उन्हें दुख होगा और मेरा दर्द जैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए बस इतना कहूंगी कि आपके कर्म आपके साथ हैं, फंक्शन में आइएगा जरूर। तो तभी जो है वहाँ पर श्रुति को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि ये अपने आप को समझती क्या है। तो अनुज भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो श्रुति। तो श्रुति कहने लगती है कि वो ना मिस स्मिथ मुझे परेशान कर रही हैं। तो अनुज कहने लगता है कि अभी तो तुम मिले हो उनसे, अब क्या हुआ है, वो क्या कह रही है। तभी श्रुति कहती है कि छोड़ो उनकी बातें, हम क्यों कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें वापस आना पड़ा होटल। तभी अनुज जो है वो श्रुति से कहता है कि तुम्हारे और अनु के बीच में कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों गेम खेलते वक्त जो है आंखों ही आंखों में एक दूसरे के साथ इशारा कर रहे थे, तो आद्या को भी ऐसे ही लगा। तभी श्रुति कहने लगती है कि एके ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो अनुज जैसे ही वहां से जाता है तो श्रुति कहती है कि आई थिंक एके को मेरे ऊपर शक हो रहा है और मुझे लग रहा है कि अनुपमा जो है शादी होने का वेट कर रही है। उसके बाद वो एके को सब कुछ सच सच बता देगी और अगर उसने बता दिया तो मैं एके को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। और कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि बा जो होती है वो रस्मों की बात कर रही होती है जिसमें मामा की जरूरत होती है। तो हर रस्म जरूरी है कहने लगती है। तो डिम्पल कहती है कि बा ये रस्म रहने देते हैं ना, ये रस्म नहीं करते हैं। बा कहती है नहीं, ये रस्म भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिम्पी कहती है कि हाँ बा, लेकिन मेरे मामा नहीं हैं तो ये रस्म कैसे करेंगे। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा आती है और कहती है कि शादी की हर रस्म जो है बा के हिसाब से होगी, जैसे बा की मर्जी होगी वैसे ही होगा और मामा वाली रस्म तो तेरे मामा ही करेंगे। तो तभी सुबह होती है और सारे घर वाले तैयार होकर बैठे हुए होते हैं। तो वनराज जो है मन ही मन के अंदर सोच रहा होता है कि अनुपमा कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रही, उसका कोई भरोसा नहीं है। तभी हम देखते हैं अनुपमा जो है भावेश को लेकर आ जाती है बैंड बाजा बारात के साथ और डांस करते करते एंट्री लेती है शाह हाउस में और सभी घर वाले जो हैं भावेश को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है नाचते नाचते अपना बैलेंस बना नहीं पाती और गिरने ही वाली होती है। तभी अनुज उसे पकड़ लेता है। तभी सब घर वाले जो है उन्हें देखने लगते हैं और वनराज कहता है ये देखकर तो मुझे पुराने गाने की याद आ रही है, लेकिन आज गला खराब है तो गा नहीं पाऊंगा। तो तभी वहां से अनुपमा जो है बाहर को आ जाती है। तो अनुज भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और अनुपमा से कहता है कि ये गिफ्ट जो है वो मेरी तरफ से डिम्पी को दे देना। और कहने लगता है कि पिछले 5 साल से मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया और देखा जाए तो उसकी इस हाल की वजह भी मैं ही हूँ। उस रात को जो समर के साथ हुआ वही सिर्फ मेरे वजह से हुआ और उसकी वजह भी मैं ही हूँ। तभी अनुपमा कहने लगती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप इस गिल्ट में मत रहिए और बेटी मानते हैं डिम्पी को तो उसकी शादी है, पुरानी बातें भूलकर उसको आशीर्वाद दीजिए। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है अनुज से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात कहनी है स्पाइसी चटनी के बारे में। तो श्रुति भी वहाँ आ जाती है और टेंशन में आ
जाती है कि कहीं ये सब कुछ बता ना दे अनुज को सच सच। तभी वहां पर अनुपमा कहने वाली होती है तो श्रुति जो है बीच में आ जाती है और कहती है कि आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो तभी अनुपमा कहने लगती है कि जो तुम सोच रही हो वो बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तभी अनुपमा जो है अनुज से कहती है कि आपने स्पाइसी चटनी के वर्कर्स की हेल्प की, उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि भावेश जो है वो सारी रिचुअल्स जो भी होती हैं, रस्में वगैरह सारी शुरू कर देता है निभाना, और वहीं पर जो है अनुज भी बैठा हुआ होता है। तो तभी वहां पर अनुपमा जो है वो अनुज का गिफ्ट जो है वो डिम्पी को देती है। तो डिम्पी कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी। तो अनुज कहने लगता है कि तुम भी मेरी बेटी की तरह हो, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो लाना बनता था ना। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि कान्हा जी तुम दोनों की जोड़ी को खूब सारा प्यार दें और खूब सारा आशीर्वाद दें और किसी की नजर ना लगे। और तभी वहां पर देविका भी वनराज को देखकर कहने लगती है कि तुम दोनों को दुनिया की हर बुरी नजर से दूर रखें। तभी वहां पर श्रुति जो है मनी मन के अंदर सोचती है, लेकिन अनुपमा की नजर से मुझे कौन बचाएगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो किचन में काम कर रही होती है। तो यशदीप भी वहां आ जाता है उसकी हेल्प करवाने के लिए, और वो अनुपमा से पूछता है कि तुम यूएसए कब आओगे वापस। तो अनुपमा कहती है कि यहाँ मुझे अभी बहुत कुछ काम है, जब शादी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद देखते हैं। तभी यशदीप को कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि श्रुति ही मिस स्मिथ के साथ मिली हुई है और उसने ही मिस स्मिथ को गलत लिखने के लिए कहा है स्पाइसी चटनी के बारे में। तो तभी जो है यशदीप अनुपमा से पूछने लगता है, और अनुपमा जो है वो बताना नहीं चाहती है, लेकिन उसका फेस देखकर कहीं ना कहीं यशदीप सर को पता लग जाता है कि उसके पीछे श्रुति का ही हाथ है। तो तभी वहां पर अनुपमा कहती है कि श्रुति का नाम सबके सामने किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। तो तभी वहीं पर अनुज भी किचन के बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है, और वहीं पर यशदीप सर पूछता है अनुपमा से कि तुम्हें नहीं लगता कि श्रुति को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। तो अनुपमा कहने लगती है कि मैं आद्या और अनुज को दुख दर्द में नहीं देख सकती श्रुति की वजह से। और जब अनुज को ये सब बातें पता लगती है श्रुति के बारे में, तो वो वहां पर खड़ा खड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो अनुज श्रुति से शादी करेगा या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लेना।